हेलो एवरीवन, आई एम अक्षत सिन्हा, वेलकम बैक टू द अक्षत स्टैंड। आज हम लोग का पहला साथ का शूट है। ये इससे इतने बिजी हैं भाई साहब कि हम लोग को टाइम नहीं दे पाते। फाइनली आज इनको टाइम मिल गया हमारे साथ वीडियो शूट करने का। प्लीज वेलकम शिराज सिद्दीकी, हमारे चैनल के रेगुलर कस्टमर। कस्टमर अभी फिलहाल कस्टमर पे ही बात रखते हैं, अभी थोड़ा सा डिबेटेबल है। टेक्निकल सपोर्ट यही है बट कस्टमर। बट एनीवेज, आज हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली हॉलीवुड की ऐसी कौन कौन सी मूवीज हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजीज अपनी एंड कर दी। मतलब तुमने भी ऐसी कई सारी मूवीज देखी होंगी जिन्होंने एक्चुअल में उनके हिसाब से बहुत अच्छी थी, प्रॉफिटेबल भी थी, बट एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज खत्म कर दी उस समय। सबसे पहले मैं कभी रिसेंटली जो मूवी आई थी टॉम क्रूज की, वहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। द ममी 2017 में ये मूवी आई थी एंड स्टोरी वाइज मुझे वो मूवी बहुत वियर्ड लगी थी। टॉम क्रूज था नो डाउट, इस वजह से मैं भी बहुत एक्साइटेड था मूवी देखने के लिए, मैं गया भी था देखने। बट मुझे कहीं ना कहीं वो मूवी उतना रिलेट ना कर पाई जितना मुझे पुरानी वाली द ममीज ने करा था। व्हाट अबाउट यू? मेरे हिसाब से जो पुरानी थी उसमें पहली दो जो आई थी वो सही थी। ओके, हाँ वो अच्छी थी। जो थर्ड पार्ट आई थी ड्रैगन टोम समथिंग करके, हाँ, वो नहीं थी अच्छी। द टूम ऑफ द ड्रैगन एम्परर। हाँ हाँ तो वो नहीं अच्छी थी, वो बिल्कुल नहीं हाँ, समझ वो में। एक्चुअल में वो जब तक वो एक्चुअल जो उनका कास्ट था, वो जो उनके बच्चे की स्टोरी थी, वो तब तक वो सही थी। वो जहां उसके बाद उन्होंने स्टोरी इवॉल्व करने की कोशिश करी, वो मूवी वहीं पे खराब हो गई। और ये हालांकि बहुत ही डिफरेंट फ्रेंचाइज है। लोग ये ना समझे कि हम लोग गंवा रहे हैं कि हमको पता आता नहीं है। वो दोनों बहुत ही अलग डिफरेंट फ्रेंचाइजेस हैं। बट जो ममी पहले आई थी वो अगर कंटिन्यूएशन में होती तो मे बी बेटर होती। टॉम क्रूज वर्जन उतना अच्छा नहीं था, तो ये हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग के हिसाब से उस मूवी ने उतना अच्छा नहीं सजेस्ट कर उतना अच्छा एक इम्पैक्ट नहीं डाला था। हाँ, थैंक यू। मुझे मेरे हिसाब से मुझे टॉम क्रूज वाली अच्छी लगी थी। ओके, हाँ मुझे लगता है कि वो अच्छा एक ये तो स्टार्टिंग में लड़ाई हो गई यार। दूध बुलाओ किसी और, कोई और है बस उसको बुलाओ। तुम्हारे पास कोई और नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे हिसाब से जो टॉम क्रूज वाला वर्जन था वो बेटर था, अच्छा था, एक डिफरेंट टेक था। और मेरे ख्याल से ये लोग एक डार्क यूनिवर्स स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे एंड उस लिहाज से मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर जेकिल एंड एवरीवन, हाँ वो अच्छा लगा। लेकिन फिर वही था कि भाई नहीं कमाई हुई। हाँ नहीं वो अच्छा, वो उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया जितना पहली वाली हुआ। मूवीज में था। सो मूविंग ऑन, जैसे हम लोग किसी और मूवी की बात करें तो मेरे को पता है कि ये टर्मिनेटर्स के बहुत बड़े फैन है। मैं बिल्कुल टर्मिनेटर का फैन नहीं था। इनफैक्ट मैंने जो भी एक दो मूवीज देखी है स्कूल टाइम में इनके साथ बैठ के देखी है, इतना मुझे पसंद भी नहीं था। बट क्योंकि आप फैन हैं, आपके हिसाब से अभी जो रिसेंट टर्मिनेटर आई थी वो कैसी थी? टर्मिनेटर आई गेस डार्क फेट नाम था उसका मूवी का। हाँ, टर्मिनेटर डार्क फेट। मेरे हिसाब से टर्मिनेटर जजमेंट डे तक। जजमेंट डे या साल्वेशन? नहीं जजमेंट डे, जिसमें तुम्हारा ये आर्नोल्ड रहता है, यंग उसमें दिखाया है, तो वो सही है। वो बीइंग एन आर्नोल्ड फिल्म वो ठीक है। लेकिन सैल्वेशन, क्योंकि वो एकदम अच्छा, तुमने सैल्वेशन देखी है? हाँ सैल्वेशन देखी है। आई एम अ फैन ऑफ क्रिश्चियन बेल। टोटली डिफरेंट थी हाँ बाकी टर्मिनेटर से, और वो अप्रोच अच्छा था, वो अच्छे जा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद से जो भी आई हैं, मुझे लग रहा है वो खाली एक क्या कहते हैं, आर्नोल्ड को वापस लाने की एक कोशिश रही है कि बस बेचारा बिजनेस में रहे। हाँ कि वो भिखारी ना बने। हाँ कि वो बिजनेस में रहे। वैसे उसे भिखारी बनने की मूवी से नहीं होगा, लेकिन फिर भी बट स्टिल मतलब जैसे था ना कि एक पॉइंट पे आप टर्मिनेटर देख रहे थे, जैसे अभी डार्क फेट आई, उसके पहले एक और आई थी सैल्वेशन तक, तो मुझे ठीक लगा था। लेकिन वहां पे ये था ना कि अगर आप बना रहे हो तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ मत बनाओ कि ठीक है वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है तो वो वही रहेगा सेंटर ऑफ द स्टोरी। वो मुझे बहुत भी इडियोटिक लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको उस कैरेक्टर को गुड बाय बोलना ही चाहिए था। वो प्रॉपर आप सेंड ऑफ देते थे, बोलना नहीं चाहिए। हम सबको बुरा लगा था जब टोनी स्टार्क की डेथ हुई थी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, लेकिन उन्होंने उस कैरेक्टर को प्रॉपर सेंड ऑफ दिया। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका था, उन्होंने नहीं रिन्यू करा, उसको कोई भी और रीजन नहीं दिया, और उस चीज को वहीं पर उन्होंने एंड कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं आज भी गाली देता हूँ केविन फाइगी और मार्वल वालों को, मर जाएंगे कमीने कहीं के। लेकिन स्टिल उन्होंने उस कैरेक्टर को वहीं खत्म किया, क्योंकि उसकी अब नीड नहीं थी। यू नीडेड न्यू कैरेक्टर्स और न्यू स्टोरी लाइन। और टर्मिनेटर कहीं ना कहीं वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पे स्टिक कर गए थे कि हम इसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो मुझे बहुत पथेटिक लग रहा था। इसी वजह से सैल्वेशन के बाद मुझे कोई मजा नहीं आया। इनफैक्ट पहले भी मुझे इतना मजा नहीं आया के बारे में खत्म कर देनी चाहिए थी। ओके, तो इसके अलावा और कौन सी मूवी आपको याद है जो जिसने बेसिकली अपनी फ्रेंचाइज खत्म कर दी? ट्रांसफॉर्मर। ओह या हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। ट्रांसफॉर्मर्स 1 2 3 जो बेसिकली शिया लबू वाली थी, हाँ। वो अच्छी थी। उसके बाद से मुझे काफी पिस ऑफ वाली फीलिंग आने लगी। उसके बाद वो ये हो गया ना कि बस चल रही हैं कुछ भी
हो रहा है। मतलब वो जो पहले 3 पार्ट की जो कहानियां थी जितना होल्ड रखती थी, मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट डार्क साइड ऑफ द मून, डार्क साइड ऑफ द मून, उसके बाद मेरे ख्याल से जो आई हैं, जितनी आई हैं अभी, जो अब एक और आने वाली है 23 में। हाँ, डार्क साइड ऑफ द मून के बाद आई थी एज ऑफ एक्सटिंक्शन, एज ऑफ एक्सटिंक्शन के बाद आई द लास्ट नाइट, द लास्ट नाइट के बाद एक और आई थी बम्बल बी। एक तो भाई मेरे को, मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप हॉलीवुड वाले तो नहीं देख रहे होंगे बिकॉज हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, बट कोई किसी को जाके जॉन सीना को समझाए भाई ठीक है तुम अच्छे रेसलर थे। जॉन सीना रॉक की, हाँ, आप वो मत करो। अगर आप रॉक को रेप्लिकेट करना चाहते हो जो उसने अपनी सक्सेस स्टोरी में किया है, आप वैसी मूवीज करो जैसी रॉक ने करी थी। वो उसके ऑरा के साथ उसकी सूट करती थी, ठीक है। जॉन सीना को कोई समझाए, आप मत करो उसके जैसा। वो जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में आ गए, आप भी फास्ट एंड फ्यूरियस में आ गए। वो जैसे एक मिलिट्री सॉर्ट ऑफ जोन में थे तो आप बम्बल बी में वो भी मिलिट्री उसमें थे। वो करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लो भाई, क्यों कर रहे हो? वी कैन सी यू, इट्स नथिंग लाइक दैट यू कांट सी मी। नहीं अच्छा लग रहा है देख के भाई। सही बात है। एंड ट्रांसफॉर्मर्स जैसे भी बात कर रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मर भी तब तक ही मुझे अच्छी लगी थी, जैसे तुमने कहा वो क्या नाम था उस मूवी का, डार्क साइड ऑफ द मून। वो वहां तक थोड़ी कनेक्टिंग लग रही थी। उसके बाद लग रहा था कि हाँ भाई स्टोरी अब बस खींच रहे हैं। उसके बाद नए कैरेक्टर आ गए जिनका कोई लिंक नहीं था। हाँ, एक तो ये प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी में, क्योंकि जो नई ट्रांसफॉर्मर्स आई थी उसमें फिर आपने वो पुरानी मेगन फॉक्स हटा दी। मेगन फॉक्स, पता नहीं मेगन फॉक्स क्यों हटाई, इतनी अच्छी प्यारी सी थी। खैर कुछ और बात करते हैं। तो मेगन फॉक्स बहुत अच्छी थी, मेगन फॉक्स सबसे ज्यादा अच्छी थी। मेरा मन नहीं कर, भी कैरेक्टर थे उसमें। मेरा मन नहीं कर रहा मेगन फॉक्स को हटाने का, कि जैसे उन लोगों ने हटाया, बट स्टिल शिया लबूफ जैसे हम लोग को पता है वो स्टोरी की स्टार्टिंग से था और काफी उसका दिखाया था कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके साथ वो स्टोरी ग्रो हुई थी। दिक्कत ये, तो जब वो चीज कनेक्ट हो पा रही थी, इट्स लाइक कि हैरी पॉटर हम लोग बचपन से देख रहे हैं, हैरी पॉटर को हम लोग बढ़ते हुए देखा और फिर उसके बाद तीसरे चौथे पार्ट के बाद हैरी पॉटर हटा रहे हैं, उसकी जगह कोई और ले आए। हाँ सीरियसली वो बहुत ही पिस ऑफ वाली फीलिंग आती है। अभी जैसे रिसेंटली डेनियल रैडक्लिफ का इंटरव्यू हुआ था, तो उसने कहा कि ट्रस्ट मी, द वे पीपल आर मेकिंग मूवीज, आई एम नॉट द लास्ट हैरी पॉटर। बोला उसने बहुत लॉजिकल कि हाँ अभी एक और हैरी पॉटर, जिस तरीके से वो लोग डंबलडोर वाली बना रहे हैं सीरीज, अभी उसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ था कुछ हफ्ते पहले, तो वो जिस तरीके से जा रहे हैं वो डेफिनेटली हैरी पॉटर फिर से बनेगी, उसमें कोई नया बंदा आएगा। डू यू वांट टू वॉच दैट मूवी? नहीं, हैरी पॉटर प्रोबेबली वो जब तक आएगी, मैं एक एज पे पहुंच चुका होगा, तो फिर मैं या तो तुम्हारे बच्चों को दिखा रहा होगा या अपने बच्चों को दिखा रहा होगा, तो इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता उस मूवी से। फिर मैं उनको नहीं बताऊंगा कि ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है। मैं उनके साथ वो वाला गेम खेलूंगा, देखो अब ये होगा, देखो अब ये होगा, ओह माय गॉड यू आर अ जीनियस। बट मूविंग ऑन, जैसे अभी हम लोग लेटेस्ट मूवीज की बात कर रहे थे, तो लेटेस्ट अभी दिसंबर में एक बहुत ही अमेजिंग मूवी आई थी, काला चश्मा नहीं मेरे पास, वरना मैं अभी पहन के बताता, द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस। से घटिया और वाहियात मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। इनफैक्ट मैंने इस मूवी का रिव्यू भी करा था अपने चैनल पे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो मूवी तुमने भी देखी। मेरे हिसाब से तीसरे पार्ट के बाद कोई मूवी बनी नहीं। और मैंने नहीं देखी। मैं ये सब क्या कहूंगा, मैंने नहीं देखी। बट ये अब क्योंकि ये YouTube पे अपलोड हो रहा है तो सबको पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है, इसने देखी है ये मूवी, ये बहुत बड़ा चूतिया है। और क्योंकि इसके जैसे हम भी चूतिए थे, हम फर्स्ट डे चले गए देखने इनको लेके, एंड मतलब जो स्टोरी लाइन था कि बाद में हम लोग को उसमें बैक स्टोरी में पता चला कि जो वचाओस्की ब्रदर्स थे वो वचाओस्की सिस्टर्स हो गई। वो अलग हम उस पर बात नहीं करना चाहते, वो उनका अपना राइट है, दे हैव अ राइट टू लिव लाइक दैट, वो हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे। लेकिन उनके फादर की डेथ हो गई, वो उससे कोप अप करना चाह रही थी, तो उन्होंने डिप्रेशन में आके वो मूवी बनाई ताकि वो मूवी उनको डिप्रेशन से बाहर ला सके। कमिंग बैक टू द मूवी, बहन वो डिप्रेशन से बाहर आई ना हो, हम जरूर डिप्रेशन में चले गए। वही क्यों? थर्ड पार्ट तक बहुत अच्छी थी, फ्रेंचाइज वहां पे खत्म हो गई थी। We were excited about the movie कि मैट्रिक्स 4 आ रही है। हम लोग को जुलाई में पता चल गया था कि जुलाई में दिसंबर में मूवी आएगी, हम लोग तब से एक्साइटेड थे। पूरी मूवी में कुछ नहीं है जो मैट्रिक्स से हम लोग खाली पुरानी मूवी से कनेक्ट कर पाए। और जो मैंने नोटिस किया वो मुझे लगा कि मनूस कोई ना कोई होता है हर मूवी में, लाइक कि जो मूवी नहीं चलती उसमें कोई ना कोई एक मनूस होता है। मेरे हिसाब से है वो प्रियंका चोपड़ा। मैंने रिव्यू वीडियो में भी कहा था, वो जिस मूवी में घुसती वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। अच्छा। वो बेवॉच में घुसी, बेवॉच देखने का मन नहीं हुआ। मतलब बेवॉच मैंने कितना देखा मैं जानता हूँ, सॉरी।
ये अपने टाइम के कैसे नॉवल थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती चैनल में डाला जा रहा है क्योंकि मैंने इनकी बारे में एक पोल खोल दी थी। बट एनीवेज मूविंग ऑन, कि हम लोग जैसे ट्रांसफॉर्मर्स की बात करते हैं, फिर मैट्रिक्स रेजरेक्शंस की बात करते हैं, कि मैट्रिक्स रेजरेक्शन जो आई वो बहुत ही पैथेटिक मूवी थी, और उसकी वजह से अब आई डोंट थिंक सो कोई और फ्रेंचाइज बननी भी, उस मूवी की बननी भी चाहिए। वो वहीं पे एंड कर दो, वहां एंड कर दो और आगे अब और आगे मत करो। और जब हम ऐसी मूवीज की बात कर रहे हैं कि ऑडियंस अब लिटरली बैक कर रही है कि उसको खत्म कर दो, तो हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस को कैसे भूल सकते हैं। सही बात है, ऑडियंस रो रही है भाई, तो खत्म कर दे। उस मूवी का मुझे मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि 1 2 3 अच्छे पार्ट थे, फिफ्थ पार्ट वो अच्छा था इंडिविजुअली, अगर देखा जाए तो वो अच्छा था। उसके अलावा जो भी पार्ट हैं सारे बेकार हैं, उनको होना नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि जो पॉल वॉकर वाली फाइनल मूवी थी फ्यूरियस 7, वो 7 जो थी वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सेंड ऑफ था कि आप यहाँ पे मूवी एंड कर सकते हो, यहाँ पे सीरीज को खत्म कर सकते हो, क्योंकि सब लोग उसके फैन थे, सब लोग इमोशनल थे उस समय मूवी को लेके। तो व्हेन यू आर इमोशनल कनेक्टेड विद समथिंग, तो आप उसको फिर फॉरएवर याद रखते हो। और उन्होंने उसके बाद जो मूवीज बनाई रॉक और जेसन स्टैथम को लेके, अरे इतनी पैथेटिक मूवीज, और ऊपर से अभी जो लेटेस्ट आई थी जो लॉकडाउन के टाइम रिलीज हुई थी, वो लोग रॉकेट कार से स्पेस में वो कार से स्पेस में चले गए लॉजिक नहीं है। अब मूवी का एक्चुअल में अगर तुम ये देखो, अगर इन मूवीज को देखो 1 2 3 और 5 देखो, इनके अलावा कोई सी भी देखो, तो इन मूवीज में जो कोई लॉजिक नहीं हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं, बस हो रहा है। वो कर सकते क्योंकि वो डोमिनिक टोरेटो है, वो विन डीजल है, उनके नाम के आगे डीजल लगता है, तो कुछ भी कर सकते हैं कार के साथ। कि हम लोग कोई साउथ इंडियन मूवी देख रहे हैं इन इंग्लिश। हाँ एक्चुअली, और हीरो टकला भी है, कई सारे लोग उसमें टकले हैं, इनफैक्ट अब तो सभी टकले हैं। पॉल वॉकर था बाल वाला, बाकी सब तो सबके सब टकले ही हैं। तो बेसिकली वो टकलों की फ्रेंचाइज है और उसको खत्म हो जाना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कब खत्म होगी पता नहीं। मे बी जब जॉनी सिंस उसमें आएंगे टकले बन के, तब वो मूवी खत्म होने वाली है। उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगा, एज अ ड्राइवर आएंगे, वो एज अ ड्राइवर आ सकते हैं, एज अ टेररिस्ट, एज अ कॉप, सुपर कॉप, वो कुछ भी आ सकते हैं, वो सुपरस्टार है उस मूवी के। एंड क्योंकि अब फास्ट एंड फ्यूरियस के आगे और बात करने का मतलब है नहीं, हम लोग ऑलरेडी बता चुकी थी, पैथेटिक फ्रेंचाइज हो चुकी है वो, इसके बारे में बात करना हम भी बोर हो गए इसके बाद बात करने में। तो और एक बहुत पुरानी मूवी आई थी, आई एम श्योर तुमने देखी होगी, और कई सारे लोग हैं जो मार्वल के फैंस हैं, सुपर हीरो मूवीज के फैंस, उन्होंने देखी होगी। बेन एफ्लेक की डेयरडेविल आई थी बहुत पहले, लाइक 2000, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली, बहुत पहले आई थी, अराउंड 20-22 साल हो गए इस मूवी को। वो बेन एफ्लेक की थी, मेरे हिसाब से इतनी घटिया मूवी बनाई थी उन्होंने बेन एफ्लेक को सेंटर में रख के, कि उसके बाद से कभी उसका दूसरा पार्ट बना नहीं। मतलब मार्वल को लिटरली चार्ली कॉक्स को लेके वेब सीरीज बनानी पड़ी नेटफ्लिक्स के लिए। एंड ऑनेस्टली जब मैंने वेब सीरीज देखी थी, मुझे एक्चुअल में लग रहा था कि इन्होंने चार्ली कॉक्स को लेके फिर से मूवी क्यों नहीं बनाई। नो डाउट अब वो उसको मार्वल यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी स्पाइडरमैन नो वे होम में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बट तुम्हें नहीं लगता कि बेन एफ्लेक वाली जो मूवी थी वो बेवकूफी में बनी थी, या मतलब कि क्या सोच के गांजा मार के बैठे हुए थे वो लोग मूवी के टाइम? यार उस वक्त के लिहाज से मेरे ख्याल से ठीक थी, मेरे हिसाब से, कि उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि भाई और बेन एफ्लेक को अब दोबारा से रिकास्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो हाँ है ना, वो टोटली डिफरेंट उसका फिजिक हो चुकी है, वो रोल नहीं प्ले कर सकता। सो बेसिकली हाँ, उस टाइम के हिसाब से it was not a bad movie, but it was neither a good one. And somehow it killed that franchise. हाँ, क्योंकि उसके बाद कोई डेयरडेविल आ नहीं पाई, जरूरत भी नहीं थी। अच्छा ही हुआ एक तरीके से। हाँ, मैं दोबारा से नहीं देखना चाहता। हमें चार्ली कॉक्स मिल गया सीरियसली अमेजिंग। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, मैं प्लीज सजेस्ट करूँ कि नेटफ्लिक्स पे जाके चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल का सीजन है, प्लीज देखो, बिकॉज ट्रस्ट मी अभी जैसे वो क्या हॉकाई की सीरीज आई थी, उसमें जैसे लास्ट में फाइनली दिखाया कि जो मेन विलन था वो किंगपिन था। वो किंगपिन का ओरिजिन अगर आप देखना चाहते हो तो आपको नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखनी पड़ेगी मार्वल की डेयरडेविल, एंड उससे उसका ओरिजिन आपको समझ में आएगा। बट ठीक है, ये अभी डेयरडेविल के बारे में बात नहीं है, हम मूव ऑन करते हैं। हमारे वार्नर ब्रदर्स जो बेचारे वो अलग गांजा मार के बैठे हुए हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता लाइफ में क्या चल रहा है, उनको नहीं, उनका कुछ फिर ही अलग ही चल रहा है। वो बार बार रीमेक बना के पब्लिक के आगे दे देते हैं कि हाँ ठीक है, ये लो, ये रखो। तो जैसे उनकी एक मूवी आई थी जस्टिस लीग करके, उसका उन्होंने सेकंड अनएडिटेड वर्जन निकाला जैक स्नाइडर का। तो जब उन्होंने जैक स्नाइडर वर्जन निकाला, वो वर्जन सबने देखा, बहुत पसंद आया, आई एम श्योर सबने देखा भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो जस्टिस लीग ओरिजिनल, मतलब जो मूवी हॉल में रिलीज हुई थी,
कितनी घटिया मूवी थी। ऑनेस्टली बताया, मुझे तो वो मूवी समझ में नहीं आई कि क्यों बनी और बनी तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन कैसे हो गया। मतलब उस वक्त आप एडिटिंग कर रहे होते चीजें, तो आप क्या सोच के एडिटिंग कर रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैक स्नाइडर ने जो निकाला अपना वर्जन वो तो अमेजिंग था। हाँ, जो जैक स्नाइडर का था वो अमेजिंग वर्जन था, वो डेफिनेटली। वो उसके अलावा जो उनका खुद का था उसमें क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रिलेट ही नहीं कर पा रहा था ना। या तो इससे पहले का कोई पार्ट आया होता उससे कोई आदमी रिलेट करता कि ओके ये वहां से उठाया गया है। हाँ। लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं था। वो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास एक बनी ही रखी है, इसे रिलीज कर दो। जितने लोग मार्वल फैन है, ये टीम डीसी वाला है, ये कहीं बीच चौराहे देखे इसको मारना जरूर। ठीक है, मैं टीम मार्वल है, ये टीम डीसी वाला है। अच्छा, सुपरमैन का क्या ख्याल है तुम्हारा? जो सुपरमैन मैन ऑफ स्टील आई मैन ऑफ स्टील, वो बहुत अमेजिंग मूवी थी। वो डेफिनेटली उसका पार्ट 2 होना चाहिए था। हेनरी कैविल को बुरी कंटिन्यू करना चाहिए था उस मूवी के साथ, बट उसमें हेनरी कैविल की भी गलती नहीं, वार्नर ब्रदर्स ही बेवकूफ हैं। और जैसे देखा जाए तो मैन ऑफ स्टील बहुत अच्छी थी। मैन ऑफ स्टील का कोई दूसरा पार्ट नहीं बना जो बल्कि बनना चाहिए था। उसके बाद जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनी, उसका तो समझ ही नहीं आया। क्यों कर रहे हो भाई? अल्टीमेटली आपने उसको दिखाया एक जस्टिस लीग के फॉर्म में, आप कुछ वैसा ही दिखा सकते थे स्टार्टिंग में। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन करने की जरूरत नहीं थी। आप आइदर बैटमैन सोलो बना लेते या सुपरमैन का कंटिन्यूएशन कर देते। और क्योंकि हम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की बात कर रहे हैं तो हम कैसे गैल गैडेट को मिस कर सकते हैं। इनकी बहुत बड़ा फैन है गैल गैडेट का। मैं गैल गैडेट के बारे में बताना चाहूंगा कि आई थिंक शी शुड स्टिक विद जस्टिस लीग मूवीज। उसको दोबारा अपनी इंडिविजुअल मूवीज नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट मी स्वीटहार्ट, तुम नहीं कर पा रही हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है। पहले पार्ट में भी क्यों किया था हम जानते हैं। यही इकलौते फैन है उनके। पहले पार्ट में भी वो किसी लायक नहीं थी, वो दूसरे में भी किसी लायक नहीं थी। उनकी मूवीज को बंद हो जाना चाहिए। वो जस्टिस लीग बन के आए या फिर वो वैसे अलग उसमें अपना लॉन्जरे वॉन्जरे पहन के आए, वो ठीक है। वो जस्टिस लीग में ना है, वो नहीं सूट कर रही। इंडिविजुअल मूवीज में वो नहीं सूट करी। हाँ सॉरी, इंडिविजुअल मूवीज में वो नहीं सूट कर रही हैं। वो जस्टिस लीग में साइड कैरेक्टर बन के आए, वो ठीक था। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो जस्टिस लीग की एनिमेटेड सीरीज भी थी उसमें भी वंडर वुमन साइड में ही आती थी। वंडर वुमन का कभी सोलो कार्टून किसी को पसंद नहीं आया। और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इनके यहाँ पावर कट हो गया था। क्या बताऊं मैं, बहुत मेरी टेक्निकल टीम का एक बंदा है, वो भी उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कोई उसको होना चाहिए। टेक्निकली हैंडीकैप है। हाँ, मतलब चलो होता ना कि भाई होस्ट है, अभी नया शो शुरू किया है, नया चैनल स्टार्ट किया है, ये अभी इनएक्सपीरियंस है, इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम इनके पास सपोर्ट के लिए आते हैं कि खुद हमसे सपोर्ट मांगने लगते हैं। बंदा करे तो क्या करे, बट ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि अब हम लोग ने डीसी की बुराई करी है तो मार्वल्स कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। मार्वल की डेडपूल 2 नहीं बननी चाहिए थी। क्यों बनी? मतलब डेडपूल 1 एक अमेजिंग मूवी थी। आई डोंट नो कि क्यों बनी और क्यों बनी उसे फोर्स किया गया कि नहीं तुमने 1 बना दिया तुम्हें 2 बनानी ही पड़ेगी। आओ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हम दूसरी बनाते हैं, लेकिन पैसा तुमको पूरा ही देंगे, तुम टेंशन ना लो। लेकिन क्यों उस मूवी में मतलब वो चार्म नहीं था। पहली चीज जो फर्स्ट मूवी से अगर कंपेयर करें डेफिनेटली तो वो चार्म नहीं था इस वाले पार्ट में। वो जो उसके डबल मीनिंग जोक्स थे वो भी जब वो यूज हो रहे थे तो उतना एक फनी नहीं लग रहे थे, ऊपर से लग रहा था जैसे बहुत फोर्स करके वो उन जोक्स को यूज कर रहा है। फर्स्ट वाले में एकदम फ्लो में सब कुछ जा रहा था। वो फ्लो इस वाली मूवी में मिसिंग था। और मेरे हिसाब से ये मूवी के बाद अब थर्ड पार्ट आएगा नहीं, अब मेरे ख्याल से मल्टीवर्स में अब तो मल्टीवर्स स्टार्ट हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो वो इतना इंडिविजुअल मूवी फोकस करेंगे। अब वो हर मूवी में मल्टीपल कैरेक्टर्स करने की कोशिश करेंगे। अब वो मल्टीवर्स में दिखेगा डेडपूल, और होपफुली मल्टीवर्स में दिखेगा तो थोड़ा मतलब यू नो दैट वो पुराना वाला चार्म, फर्स्ट पार्ट वाला चार्म होना चाहिए उसका। एंड क्योंकि हम लोग मार्वल में भी स्टिक कर रहे हैं तो मार्वल में एक और फ्रेंचाइज है जिसके बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि अब अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्समैन जो बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइज रहा है मार्वल्स का, क्योंकि एक्समैन तब से आ रहा है जब आयरन मैन कोई नहीं आ रहा था। तो अगर एक्समैन के बारे में बात करते हैं तो एक्समैन की जो स्टार्टिंग की मूवीज थी मेरे हिसाब से उस जमाने में, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा उस जमाने में, बट मेरे हिसाब से वो उतनी अच्छी नहीं थी। जो उनकी बाद की मूवीज आई जो एक्समैन ओरिजिन्स, वोल्वरीन ओरिजिन्स के बाद आई हैं, वो मुझे फिर भी ठीक लगी। मेरे हिसाब से जो उस वक्त आई थी 1, 2, 3 अपने टाइम में अच्छी थी। अपने टाइम के लिहाज से मतलब वो बहुत फोकस कर रही थी। जैसे हम लोग एक्समैन देखते हैं ना तो एक्समैन की कार्टून सीरीज देखी थी तो माइंड में आता था कि एक्समैन है जो विलेंस को हरा रहे हैं, राइट।
लेकिन अगर आप पुरानी मूवीज देखिए तो एक्समैन की जो 1, 2, 3 आई है वो आपस में ही मरे जा रहे हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही उनका चल रहा है। बिल्डिंग थी। हाँ मे बी मैं उस चीज को उतना नहीं रिलेट कर पाया, आप लोग या ये जैसे इनके फैंस होंगे वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके अलावा अगर अभी के टाइम पे सेम मूवी रिलीज होती जैसी 1, 2, 3 तो डेफिनेटली हम लोग नहीं वॉच करते उसे, कहीं ना कहीं पे स्टॉप हो जाते उसमें। इनफैक्ट मुझे लास्ट की जो एक्समैन की 3 मूवीज आई थी, लोगन, डार्क फीनिक्स जिसमें जीन ग्रे को बहुत सुप्रीम दिखाया गया है, एंड वो द न्यू म्यूटेंट्स जो हॉटस्टार में पड़ी हुई है, वो 3 मुझे इतनी घटिया मूवीज लगी, पता नहीं क्यों बना दिया भाई। पूरी ये जो एक्समैन की जो सीरीज है मेरे ख्याल से इट्स टोटली फक्ड अप, हाँ एक्चुअली वो इतना जम्बल्ड अप हो गई है ना कि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो डेज ऑफ फ्यूचर पास, अपोकलिप्स, वो इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो गई है कि बहुत इडियोटिक हो गया था। अब मेरे ख्याल से मार्वल यही लोग से बचा सकते हैं, मल्टीवर्स जो है यही बचा सकता है कि रुको अब हम देखते हैं। क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक में बताना चाहूंगा कि अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का आपने ट्रेलर देखा है तो उसमें जो धीरे से एक इमेज जूम होते हुए आगे आती है वो पैट्रिक स्टीवर्ट की है, जो हम लोग को इस वीडियो में नहीं रिवील करना चाहिए था क्योंकि हम लोग अलग से एक वीडियो शूट कर रहे हैं अभी ट्रेलर ब्रेकडाउन का। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने ये भी करने वाले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इनको हटाना पड़ा उसमें से। प्लीज जो भी इनके वजह से वीडियो देख रहे हो प्लीज मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना प्लीज। मेरे अभी और भी ऐसे पॉडकास्ट होंगे जहां पे ये मेरे साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि ये चले जाएंगे, ये मेरी टेक्निकल टीम में हमेशा रहेंगे, इनका ऐसे करने दो। मैं समोसा खिलाएगा, ठीक है, वो भी 2 रुपए वाला, ठीक है। सो बेसिकली जैसे हम लोग अपने कंटेंट पे स्टिक करते हैं, हम लोग एक्समैन की बात कर रहे थे। एक ऑनरेबल मेंशन हम लोग ऑलरेडी मेंशन करना चाहते हैं 2 मूवीज को जो हमारे हिसाब से इस लिस्ट में होनी नहीं चाहिए थी, बट समहाउ हमने फिर भी इंक्लूड कर लिया। एक जुरासिक पार्क और एक गॉडजिला। क्या कहना चाहेंगे आप इन 2 मूवीज के बारे में? यार देखो, जुरासिक पार्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने डायनासोर्स दोबारा ले आए, एंड आई विश ऐसा हो जाए, ठीक है। जो लोग इस बात से एग्री नहीं करते मैं इसको नहीं जानता। तो बट हाँ, लेकिन स्टार्टिंग की मूवीज मेरे ख्याल से वो भी जहां इरफान खान वाली जो थी, जो फिर से इन्होंने रीस्टार्ट करी है, वो थोड़ा सा मुझे फिर ओवर द टॉप लग गई। और उसके बाद से अब जैसे अभी भी एक नया ट्रेलर आया था जुरासिक पार्क का, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा मूवी का, तो मुझे कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अब बस वो खींच रहे हैं, अब वो बस चलनी चाहिए। अब वो क्या हो रहा है, वो फ्रेंचाइजी ऑलरेडी है, मूवीज ऑलरेडी है, बस उसे दोबारा से बार बार से लाके दिखाते हैं थोड़ा सा। एंड दैट इज अ वेरी इडियोटिक थिंग। मैंने आप कोई मूवी अच्छी थी, कोई सीरीज अच्छी थी तो उसको वहीं पे रहने दो, उसको वहीं पे खत्म कर दो। वो वहीं पे हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। 1, 2, 3 हाँ 2, 3 हाँ 3 मूवीज जो थी उनकी पहले की स्टार्टिंग की 3 मूवी वो अच्छी थी। वो देख के डर भी लगता था। वो देख के डर भी लगता था। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी है ना कि उस वक्त कॉन्सेप्ट एकदम नया था। अच्छा, डायनासोर दोबारा से आ गए, ठीक है, वो ऐसा कोई किसी ने टच नहीं किया था, सुपर हीरो और इन्हीं का चल रहा था। आई हैव नो आइडिया, बट जब भी मैंने पुरानी वाली डायनासोर देखी थी, मैं उस समय बहुत छोटा था और मैंने नई डायनासोर देखी, उसमें जब डायनासोर के अंडे दिखाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों वो अंडे राजमा जैसे लगने लगे। अंडे तुम्हें राजमा जैसे लग रहे? वो अंडे मुझे राजमा जैसे लग रहे थे। इतना बड़ा अंडा था वो तुम्हें राजमा जैसे? वो जब मैं अपने घर में था, मैं घर में डिनर हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर, दशहरा का डिनर था और अलग अलग चीजें बनी हुई थी, तो मेरी कटोरी में, मेरे प्लेट में एक कटोरी में पनीर था, एक कटोरी में राजमा था। द मोमेंट आई लुक्ड एट राजमा, मुझे एकदम से डायनासोर का अंडा याद आया। वो दिन आज के दिन में राजमा मैंने छुआ नहीं है, मैं पता नहीं क्यों फ्रीक आउट कर चुका हूँ उस चीज को लेके। मे बी अब कोई जबरदस्ती वो मैं ठूसते तो मैं नहीं जानता, बट मैं खुद से कभी नहीं खाने वाला दोबारा। ये अमीरों की बीमारी होती है, अलग तरीके से फ्रीक आउट होते वो इनके अंदर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सो गाइस, लेट्स रैप दिस अप, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारी मूवीज बनती चलेगी। गॉडजिला के ऊपर तुमने नहीं बोला, वो ऑलरेडी मेंशन था और वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उसके बारे में यहाँ पे भी डिस्कस करूं, बट ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है तो हम गॉडजिला के बारे में कहना चाहेंगे, मत बनाओ। जो बन गया उसको अब भगवान मत बनाओ कि वो सारे क्रिएचर्स का भगवान है। अरे सोचो, इतना बड़ा डायनासोर है, वो गॉडजिला है। हाँ, डायनासोर नहीं, मतलब उसी कैटेगरी में अगर आप उसको, जैसे भी उन्होंने कहा ना कि वो किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स आपने बनाया, अगर आप उसको बना रहे हो किंग ऑफ मॉन्स्टर्स और ओशन के नीचे रहता है,
अबे सोचो कितना शूशू करेगा वो, मत करो ये सब। तुम्हें इस चीज की प्रॉब्लम है वो शिशु करेगा, तुम्हें इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है कि वो मूवी बेकार है। नहीं मूवी बेकार है क्योंकि मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। अरे क्यों दिखा रहे हो किंग ऑफ मॉन्स्टर्स यार? वो विदाउट लॉजिक चल रही है, वो अलग-अलग वहां से किंग कॉन्ग आ रहे हैं, फिर वो उनसे लड़ रहे हैं, फिर वो तीसरा रोबोटिक मॉन्स्टर आ रहा है, वो दोनों उससे मिल के लड़ रहे हैं, फिर वो दोनों आपस में पीस हो जाती है, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। व्हाट द फक इज दिस? क्या हो रहा है, क्या दिखा रहा था? खत्म कर देना चाहिए था। तो ये ऑनरेबल मेंशन में दो थे, जुरासिक पार्क और गॉडजिला, और इनको नहीं आना चाहिए। और इसके बाद हम अपना वीडियो यहीं पर रैप अप करेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास ऐसी कोई अमेजिंग से आइडियाज आते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दक्षत स्टैंड पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। हम डेफिनेटली जब कोई पॉडकास्ट करेंगे हम उसको कंसिडर जरूर करेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और चैनल को सपोर्ट करते रहो प्लीज। फिर मिलते हैं जल्दी, फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय।